हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमीर होरी है और आज हम बात करेंगे इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ एकेडमिक्स काफ़ी नहीं होते हैं। आप अपने आप को किस तरह से पोजीशन करते हैं, किस तरह से आप सवालों के जवाब देते हैं, क्या आपका सोचने का नज़रिया है जिसे थॉट प्रोसेस कहते हैं, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे या नहीं। बहुत बार आपके सोचने के नज़रिए को परखने के लिए एक सवाल पूछा जाता है और वो सवाल होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताइए, या फिर आपके रिज्यूमे उठा के कहते हैं कुछ ऐसा बताइए जो इस रिज्यूमे में ना लिखा हो। ऑन द फेस वैल्यू तो लगता है बड़ा ही आसान सवाल है, खुद के बारे में ही तो बताना है। लेकिन ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है इसका जवाब देना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब ये सवाल पूछा जाता है तो जो इंटरव्यूई होता है या तो चुप हो जाता है कि भाई अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो भी बोलना है वो सब रिज्यूमे में लिखा तो हुआ है। या फिर कोई इतना बोलता है कि बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, और इंटरव्यू लेने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतने सारे ज्ञान में से कौन से पॉइंटर्स है जो उठाने हैं। सो बेसिकली इस सवाल का जवाब जो है वो सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सोचे अगर हम एकदम एक्सटेम्परी इसका जवाब देंगे तो हो सकता है हम की पॉइंट्स या तो भूल जाएं या फिर इतना सब कुछ बोलें कि की पॉइंट्स दूसरे इंसान को समझ में ही ना आए। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका जवाब देते कैसे। अगर तो आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, यानी आप अपनी जॉब चेंज करने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप अपनी करंट जॉब के बारे में या अपनी प्रीवियस जो भी जॉब्स आपने की हैं उसकी अकम्पलिशमेंट्स, अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। जैसे आप ये कह सकते हैं कि आपने सीईओ का सुपर अचीवर अवार्ड जीता है, या फिर आपके सेल्स टारगेट्स मंथ ऑन मंथ अचीव रहे हैं, या फिर आपकी बहुत बड़ी टीम है और उस टीम में एट्रिशन बहुत कम है, लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, यानी आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं। पर जो भी है, जिस बारे में भी आप बताएं वो आपकी जॉब के रिलेटेड हो, आपके की परफॉर्मेंस इंडाइसेस या KPIs के आसपास घूमना चाहिए। क्योंकि आपके 10th में कितने मार्क्स थे या 12th में कितने मार्क्स थे या यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स थे, इन सब से उन जो आपके इंटरव्यूअर हैं उनको कुछ लेना देना नहीं है। आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब पे ऑलरेडी हैं, अब आपने उस जॉब में क्या किया है वो उनके लिए मायने रखता है। सिमिलरली अगर आप फ्रेशर हैं तो ये सारे सवाल, ये पूरा जवाब ही चेंज हो जाता है। सवाल वही रहेगा लेकिन जवाब चेंज हो जाएगा। अब आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आप किस बारे में बात करेंगे। अगर तो आपने एकेडमिक्स में कोई बहुत तीर मारा है जी, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप स्टेट टॉपर हैं, आपने कोई ओलंपियाड जीता है, तो बिल्कुल एकेडमिक्स के बारे में बात कीजिए। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो एकेडमिक्स के बारे में सिर्फ एक लाइन दीजिए कि मैं BCom हूँ या मैं BA हूँ या मैं MCom हूँ या मैं MBA हूँ या मैं MCA हूँ, BCA हूँ या जो भी हूँ। और उसके बाद आप बात कीजिए अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। यानी आपने अगर कोई कॉलेज का फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, कोई स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करी है, आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या फिर आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या इनमें से अगर आप कुछ नहीं हैं तो आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं या बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग या ड्राइंग करते हैं, उसके बारे में बात कीजिए। अगर ये सब चीज़ें भी नहीं हैं तो बात कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में। आप ये कहिए कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप रात को 2 बजे भी फ़ोन करेंगे तो वो आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। सो बेसिकली आप ये बताइए कि आप एक टीम प्लेयर हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इतनी अच्छी हैं, आपकी नेटवर्किंग इतनी अच्छी है कि आपका इतना बड़ा सर्कल है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये आउटलाइन करना है कि एकेडमिक्स अपनी जगह है, लेकिन आप एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी हैं। आप एक एडेप्टेबल इंसान हैं जो सिचुएशन देख के खुद को ढाल लेते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, नई नई चीज़ें समझना और जानना चाहते हैं, और फिर उसे इस्तेमाल करके जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम करेंगे उसके लिए एक एसेट बनना चाहते हैं। सो बेसिकली ले दे के आप ये बताना चाहते हैं कि जितने कैंडिडेट्स बाहर बैठे हैं उन सबसे आप बेटर हैं। अकेडमिकली तो शायद वो सब बराबर है, सब BA पास हैं या BCom है या MBA या MCA हैं, लेकिन आप एक इन सब चीज़ों के अलावा एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हैं। वही चीज़ आपको आउटलाइन करनी है इस सवाल में। सो इस सवाल का जवाब बनाइए। अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट्स में रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी।
बट इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ के बनाइए, 2-3 बार बोल के देखिए। जब आपको लगता है कि अंडर 2 मिनट्स आपके सारे पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं, तब आप इसे फाइनलाइज़ कीजिए और अपने इंटरव्यू में यूज़ कीजिए और इंटरव्यू में ज़रूर सेलेक्ट होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।